गोली एक लगी सिर पे लगी तो दूसरी गोली यहाँ कैसे लगी, इसका मेरे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अनिल कौशिक बयान ऐसा है जी, हमें कुछ नहीं पता चला। 1:15 बजे उन्होंने फोन करके हर्षित की मम्मी ने बुलाया या क्या किया, उसके बाद मैसेज दिया कि इस नंबर पे 2:15 बजे बात कीजिए। गाड़ी में कीर्ति शर्मा थी और संकी था, हर्षित था और उसकी मम्मी थी हर्षित की। और गौ कसकर समझ के इनको अधिकार मिला हुआ है कि गोली मार दें आम को। ये अधिकार गवर्नमेंट दी है, मोदी सरकार ने दी है, तो क्यों दी है? ये बोल रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने अपने ब्राह्मण समाज के बच्चे गोली मार दी। पूरा बोलो ना, क्यों आपको डर क्यों हो रहा आपको? इसीलिए किसी शायर ने बड़ा सही कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे सब घर जद में, यहाँ पर हमारा मकान थोड़ी है। अरे तुम एक इंसान को मार रहे भाई, उन्हें ब्राह्मण हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, इंसान है। ये लोगों को, ये जो राक्षस हैं, इनको हरियाणा की सरकार ओपन छूट दे चुकी है, इनको रोक ही नहीं लगा रही। इनके पास वो बंदूक कैसी आई? किस अगर देश के प्रधानमंत्री ऐसे तमाम मामलों में एक शब्द नहीं बोलते। 12वीं में पढ़ने वाला एक छात्र आर्यन मिश्रा 30 किलोमीटर तक उसको दौड़ाया गया, 30 किलोमीटर तक उसका पीछा किया गया। पहले मुसलमानों को मारो, उनके घर तोड़ो, फिर हिंदुओं को मारो, फिर उनके घर तोड़ो, फिर दलितों को मारो, फिर उनके घर तोड़ो, फिर आदिवासी। आर्यन मिश्रा तो एक ब्राह्मण का लड़का था ना, उसको गौ हत्या के नाम पे मार दिया। पिछले दिनों फरीदाबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 12वीं में पढ़ने वाले हरियाणा के स्टूडेंट जिसका नाम आर्यन मिश्रा है, उसे कुछ गौ रक्षकों ने गोली मारकर उसकी जान ले ली। और यह वाकया तब हुआ जब वो अपने दोस्तों के साथ रात में घूमने निकला था। उसकी कार को तकरीबन 30 किलोमीटर तक पीछा किया गया और गौ रक्षकों ने शक के बुनियाद पर उस पर गोली चलाई और गोली लगने की वजह से आर्यन मिश्रा की वाकई मौत हो गई। पुलिस पूछताछ के बाद उनका कहना था कि हमें दुख है कि हमने एक ब्राह्मण को कत्ल कर दिया है। आगे आप आर्यन मिश्रा के पिताजी और असदुद्दीन अवैसी और संजय सिंह को देखेंगे कि उनका इस मामले में क्या कहना है। क्या नाम है आपके बेटे का जिसका मर्डर हुआ है? आर्यन मिश्रा। आर्यन मिश्रा। हाँ जी। करता था आर्यन? वो पढ़ाई करता था जी। कौन सी क्लास में? 12वीं में। कैसे हुआ उसका मर्डर? ऐसा है जी, हमें कुछ नहीं पता चला। 1:15 बजे उन्होंने फोन करके हर्षित की मम्मी ने बुलाया या क्या किया, उसके बाद मैसेज दिया कि इस नंबर पे 2:15 बजे बात कीजिए, 2:15 बजे बात कीजिए। 2:15 बजे हमारा लड़का बात नहीं किया, उसके साथ था। हमें 3:30 बजे बोला पलवल चलिए। हर्षित के पापा ने, हर्षित पापा ने बात किया, कह रहा पलवल चलिए। हमारा लड़का वहां से भगा, लीलम चौक तक आया। वो बोला अपने पापा को नहीं बताया हूँ, पापा को बता लो किस लिए चलूं पलवल। फिर लेके गए बीके ले गए। मैं आया, आकड़बाजी किया। उसके बाप ने कहा तुम्हारे बेटे को गोली मार दी। मैंने कहा गोली किसने मार दी? बोला हमें नहीं पता, SSBI हॉस्पिटल में चलिए, वहां पे आपको पता चलेगा। मैं वहां आया, एम्बुलेंस लेके पुलिस आई, वो एम्बुलेंस वाले लेके आए। लेने के बाद मैं 112 पे बीटी करने चला। हर्षित ने मना कर दिया कि बीटी नहीं करना है, मैंने पलवल में कर दिया हूं। फिर उसकी मां कहती है मेरे से कि 1 नंबर वाले ने नाम बता रहे थे 4-5 का, मैं नाम नहीं भूल गया जी, उनने गोली मारा है। बाद में आ रहा है कि कसघर वाले गौ वाले ने पीछा किया, गौ हत्या करने वालों को समझ के इनने गोली चलाई। लेकिन अनिल कौशिक मेरे को मिले, अनिल कौशिक से पूछा भैया गोली एक लगी सिर पे लगी तो दूसरी गोली यहाँ कैसे लगी, इसका मेरे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अनिल कौशिक बयान दे रहा है अब बाहर से गोली चली, अनिल कौशिक ने गोली अनिल कौशिक की लगी या किसी को और, लेकिन वो बयान कर रहे हैं कि मेरी गोली लगी। जी हर्षित कौन है? हर्षित मकान मालिक का बेटा है जी। क्या उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है? कोई न, उसके लिए संकी नाम मुकदमा दर्ज है। संकी कौन है? उन्हीं का बेटा है मकान मालिक का। वो दूसरा बेटा है? दूसरा बड़ा बेटा है वो। किस चीज का मुकदमा दर्ज है? ये इनका दिखाया है 307 दर्ज है, 1 नंबर में कोई झगड़ा किए हैं। 307 गोली चलाई थी उसने? हाँ 307 इनके ऊपर मुकदमा दर्ज है। तो फिर अपना किस तरह से बता रहे हैं कि भाई पीछा कर रहे थे, पशु तस्कर समझ रहे थे? हाँ पशु तस्कर समझ रहे, लेकिन हमारे दिल में ये सवाल उठ रहा है जी 30 किलोमीटर तक गोली चली और जाके पलवल में गोली लगी और गौ कसकर समझ के इनको अधिकार मिला हुआ है कि गोली मार दें आम को। ये अधिकार गवर्नमेंट दी है, मोदी सरकार ने दी है, तो क्यों दी है? तो जो आरोपी हैं 5 गिरफ्तार किए हैं। हाँ जी। आपका बेटा आर्यन उनमें से किसी को जानता था? नहीं, किसी नहीं जानता जी। किसी को नहीं जानता? कि नहीं, हम पंडित हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं, ना कोई हमारा झगड़ा लड़ाई। हमारे पूरे
हरियाणा के अंदर मेरे नाम की देख ली पुलिस चौकी में किसी में फायदा कोई भी एप्लीकेशन तक नहीं होगी, क्यों हम लाइन परदेसी हैं, आदमी कमाने खाने वाले हैं। तो जो उसका मर्डर हुआ किस वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ? ये नहीं पता चल रहा है जी मेरे को। मकान मालिक ले गए हैं, लड़े उनकी बीबी और हर्षित और संकित और कीर्ति बता सकते हैं। कौन कौन था उस समय गाड़ी में सवार? गाड़ी में कीर्ति शर्मा थी और संकित था, हर्षित था और उसकी मम्मी थी हर्षित की। दो गाड़ियां बता रहे, दो गाड़ियां थी उस समय। एक गाड़ी गई थी, एक गाड़ी थी, एक गाड़ी पीछा किया गया। डस्टर या फॉर्च्यूनर? लाल गाड़ी है, डस्टर। हम नाम गाड़ी पढ़े लिखे नहीं है भाई साहब, हम पढ़े लिखे नहीं है। अब 5 आरोपी गिरफ्तार कर हाँ। आप ये बताइए, आप कितने संतुष्ट हैं उनकी गिरफ्तारी से, खुश हैं? संतुष्ट है ये है जी कि जब वो खुद बयान कर रहा है, अब दबाव से कर रहा है, जब बयान कर रहा है कि मेरे से गोली गलती लगी है, लेकिन अनिल कौशिक से हम सिर्फ यही पूछा था मैंने कि दूसरी गोली कैसे लगी कंधे पे? 2 गोली लगी है। 2 लगी है, एक लगी है सिर में, एक सिर में लगी है। हाँ। और दूसरी कैसे यहाँ लगी? 2 गोली लगी है, 2 लगी, मौत हुई है 2 गोली से। 2 गोली से। हाँ, और 3 जो 4 बचे हैं उनको गोली क्यों नहीं लगी? तो अभी कोई आरोपी रह गया इसमें पकड़े जाने से? नहीं, 5 प्रशासन गिरफ्तार है। 5 सीबीआई जो 30 सेक्टर के जो इंचार्ज साहब हैं उनने मेरा समाधान किया है। संतुष्ट है आप पूरी हाँ, तरह से? हम जब उन्हें बयान कर लिया तब इसके बारे में हम क्या करें? बस यही है, कृपा करके हमारे मकान का पैसा दिलवा दिया जाए, हम वहां जाना चाहता हूँ। हरियाणा के फरीदाबाद में एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पर 19 साल की लड़की की मौत मार दिया गया, क्या मतलब के बाद में पता चला। आप ये क्यों नहीं बोल रहे कि मारने वाले ये बोल रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने अपने एक ब्राह्मण समाज के बच्चे गोली मार दी? या पूरा बोलो ना, क्यों आपको डर क्यों हो रहा आपको? ये इसीलिए किसी शायर ने बड़ा सही कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे सब घर जद में, यहां पर हमारा मकान थोड़ी है। अब अफसोस की बात यह है कि उन जालिमों को एक मासूम बच्चे की जान लेने के बाद कह रहे हैं कि हमारे से गलती हो गई, हम एक ब्राह्मण को गोली मार दिए। अरे तुम एक इंसान को मार रहे भाई, उन्हें ब्राह्मण हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, उन्हें इंसान है। ये लोगों को, ये जो सो कॉल्ड गाय रक्षक है, ये राक्षस है, इनको हरियाणा की सरकार ओपन छूट दे चुकी है, इनको रोक ही नहीं लगा रही। इनके पास वो बंदूक कैसी आई? अगर आर्म लाइसेंस दिया तो किसने दिया उनको आर्म लाइसेंस? वेपन कैसे है उनके पास ये? और कैसा वो किसी को रैंडमली कैसा रोक रहे हो? लोग रोड पे रोक रहे हो, बच्चा नहीं रोका, निकल गया, गोली चला दी ऊपर उसके ऊपर। एक माँ अपने एक भाई अपने घर में एक बच्चे की मौत हो गई, चाहे वो किसी मजहब का हो। तो ये हरियाणा सरकार जो है इस तरह के राक्षसों को प्रमोट कर रही है, इनको वेपन्स दे रही है और उनको रोड पे खड़ा कर रही है। क्या पुलिस क्या अपनी ड्यूटीज क्या पुलिस हरियाणा इनको दे चुकी है क्या? 2 बच्चों का जो जिंदा जला दिया गया था राजस्थान के, उसके बावजूद भी वो लोग इन तमाम विजिलेंटीज को कानून अपने हाथ में लेने दे और जाने चली आ रही है लोगों की। फरीदाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई, जिसमें गौ रक्षा के नाम पर इंसान की हत्या की जा रही है, मानवता की हत्या की जा रही है। गौ रक्षा के नाम पर आतंक फैलाया जा रहा है। ये कौन है जो गाय की रक्षा के ठेकेदार बने हुए हैं? ये कौन लोग हैं जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं? किसने इनको गाय की रक्षा और हिंदू धर्म की रक्षा की ठेकेदारी दी है? देश के प्रधानमंत्री ऐसे तमाम मामलों में एक शब्द नहीं बोलते। भारतीय जनता पार्टी ऐसी हत्याओं पर खामोश रहती है। हरियाणा की सरकार ऐसी हत्याओं पर खामोश रहती है। इसका मतलब हरियाणा की सरकार इन हत्याओं को प्रायोजित कर रही है, इन हत्याओं को संरक्षण दे रही है। इन हिंसक कार्रवाइयों के पीछे हरियाणा की सरकार है, उनके संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। 12वीं में पढ़ने वाला एक छात्र आर्यन मिश्रा, 30 किलोमीटर तक उसको दौड़ाया गया, 30 किलोमीटर तक उसका पीछा किया गया। ये तथाकथित अपने आप को गौ रक्षक कहने वाले लोग, जो भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा सरकार के संरक्षण में काम कर रहे हैं, और उसके बाद उसको पीट पीट के मार डाला। और ये कोई पहला मामला नहीं है। बंगाल के गरीब मजदूर को
गुड़गांव में पीट पीट के मार डाला। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। बीजेपी की पूरी राजनीति इस पर निर्भर है। कितनी नफरत भरी हुई है इन लोगों के मन में। पहले मुसलमानों को मारो, उनके घर तोड़ो, फिर हिंदुओं को मारो, फिर उनके घर तोड़ो, फिर दलितों को मारो, फिर उनके घर तोड़ो, फिर आदिवासियों को मारो, फिर उनके घर तोड़ो। इस देश के लिए कोई अच्छे काम भी करना है इन लोगों को। हरियाणा की सरकार इस हत्या के पीछे शामिल है, भारतीय जनता पार्टी इस हत्या के पीछे शामिल है। और आर्यन मिश्रा के पिता का बयान सुनिए, कितनी पीड़ा के साथ उन्होंने बोला कि मोदी सरकार इस प्रकार की हत्याओं को प्रश्रय दे रही है, संरक्षण दे रही है, इस तरह की कार्रवाइयों को। इस पूरे घटना से यह पता चलता है कि गौ रक्षकों ने आर्यन मिश्रा को आर्यन खान समझ रहे थे। जितनी कीमती मिश्रा जी की जान है, उतनी ही कीमती किसी खान साहब की भी जान है। अगर ये बात कुछ अंतभक्त लोगों को समझ में आ जाए तो मुझे उम्मीद है कि हमारे प्यारे वतन हिंदुस्तान के अंदर बात बात पर कत्ल होना बंद हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।